नाज़रीन, मैं फजल चौधरी आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। ज़मीर की आवाज़ चैनल से इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जो मैं वीलॉग्स भेजता हूँ वो आम तौर पे इस्लाही होती हैं, और मैंने देखा है कि बहुत से वीलॉगर हैं जो इन मामलात में नहीं पड़े हुए और जो सियासी माहौल को अपने अंदाज में पेश करते हैं, और मैंने देखा है कि उसको लोग बहुत ज़्यादा व्यू भी करते हैं, शेयर भी करते हैं। शायद लोगों का रुझान इस तरफ है और तो जो इस तरफ रहती है कि अब क्या खबर निकलने वाली है और क्या खबर आने वाली है। बहरहाल इस मौजू से हट के मैं अर्ज़ करता हूँ कि किसी ने कहा कि धर्म जो है, मज़हबों में जो है अपनी जो हमारे हैं गुनाह, उनकी माफ़ी मांग के तो फिर जो है आगे बढ़ते हैं और फिर उसको करते जाते हैं। जो सहूलत ये मुयस्सर है वो पाप करके, पाप धो के मतलब है, वो फिर आगे पाप करने शुरू कर देते हैं। तो किसी दानिश्वर का ख्याल है ये जो सहूलत है ये और पाप करने की तरफ राग़िब करती है, लेकिन ये इस तरह दुरुस्त नहीं है। अगर जो माफ़ी मांगी जाए या अपना एहतसाब किया जाए कि ये जो मैं अमल, ए अल्लाह ताला, मैं जो ये अमल कर बैठा हूँ और मुझे तौफीक दो ये मैं आगे ना करूँ, और ये जो कर बैठा हूँ इसको दरगुज़र करो और माफ़ कर दो, तो फिर ये पाप करने की तरफ रुझान नहीं बनता। अगर रस्मी तौर पे या अल्लाह मैंने माफ़ कर दे, मैं और नहीं करांगा, तो ये तो बात नहीं बनती। तौबा इस्तग़फ़ार का मतलब ये है कि जो आप चीज़ करें उसको दोहराएं नहीं। फिर जो अल्लाह ताला के हजूर आप एक चीज़ पेश करते हैं और अपनी इस्तग़फ़ार जो है पनाह मांगते हैं और अल्लाह की कि मैं इस जो है अमल कर बैठा हूँ इससे मुझे निकाल लो सिद्क़े दिल से, तो फिर पाप जो है वो पाप की जो सहूलत यहाँ तक है कि आगे आप पाप ना कर सकें, ये जो है माफ़ी की। तो इसीलिए ये जो उसको इस मायने में नहीं लेना चाहिए। जब ये कहा जाता है कि मुझे आगे मैं कर बैठा हूँ मुझे माफ़ करो, तो माफ़ का मतलब ये है दिल से सिद्क़े हो कि आगे वो अमल दोहराया ना जाए। अगर वो अमल दोहराया जाना है तो फिर ज़ाहिर है वो इस जो है छूट जो मुयस्सर की जाती है माफ़ी की या पाप धोने की, तो उसको फिर आप एक किस्म का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो फिर आपसे पाप और सरजद कराएगी। तो इसलिए जो पाप धुलते हैं, धुलने से उसको सही मायने में अंदर बाहर को पूरी तरह धोया जाए, और फिर जब धोया जाए तो उस पे ऊपर मिट्टी न पड़ने दी जाए, तो फिर यकीनन पाप नहीं हो सकता। तो इसमें एक वैसे ही ज़बील तज़किरा है कि जब वो कहते हैं जब अमाल अदल की तराजू में तोले जाएंगे, जब अमाल अदल की तराजू में डाले जाएंगे, तो जन्नत में अक्सर जो है गैर मुस्लिम नज़र आएंगे। तो ये बात ये है कि अमल से बात होगी वहाँ। अल्लाह ताला ने कहा है मैं अपने हकूक़ तो माफ़ कर दूँगा, लेकिन इंसानियत के हवाले से जो आपके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ हैं, जो आप इंसानियत को भलाने के लिए माशरे में अपना रोल अदा करते हैं, उनके अमाल जो हैं वो उनका वज़न भारी है। इसलिए ये अमाल जो जब अदल के पड़ले में पड़ेंगे तो हो सकता है उसमें बहुत से जन्नत में अक्सर जो है वो गैर मुस्लिम हों। तो ये इस तरफ तवज्जो करनी चाहिए कि ये अमाल से अल्लाह ताला की नज़र करम अमाल से होगी। हाँ, उसकी नज़र करम जो है तलब करने के लिए आप ज़रूर ये कर सकते हैं ताकि आप वो अमाल करें जो अल्लाह ताला को कबूल हो। तो ये एक तज़किरा था और एक ये मेरी नज़र से गुज़रा था। तो जो जिस दानिश्वर में कहा, मैंने कहा कि इसको असल रंग में भी इसकी जो वजाहत जो है वो कर दी जाए, लोगों के ज़हन में ये ना हो कि जो पाप धोने की सहूलत है धर्मों में वो और पाप करने की इजाज़त देती है। इस तरह नहीं है, वो सहूलत मिस यूज़ होती है जिस तरह मैंने अभी पेश किया है
تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم جس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے صدق کے دل سے معافی مانگیں تو ہم پھر اس کے اوپر قائم رہیں، یا جو استغفار کریں، جس بات سے اللہ کی پناہ چاہیں اور اس سے محفوظ رہنا چاہیں، تو کہ اس کے دباؤ سے ہمیں بچا کے رکھے، تو اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے پھر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔